वेलकम टू ओरिजिन कंप्यूटर क्लासेस। टैली प्राइम की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, वह खाते क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं एवं खातों की परिभाषाएं। अब हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जैसा कि हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, तीसरा अवास्तविक खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। हम आपको बता दें कि प्रत्येक खाते के लिए 2 रूल होते हैं। आइए अब हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए रूल देख लेते हैं। तो इसका पहला रूल है व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूल है व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। आइए अब हम रियल अकाउंट के लिए रूल देख लेते हैं। इसका पहला रूल है व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं के खातों को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। रियल अकाउंट का दूसरा रूल है व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आइए दोस्तों अब नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल देख लेते हैं। इसका पहला रूल है व्यापार के सभी व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा रूल है व्यापार की सभी आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। दोस्तों हमें जनरल एंट्री करने के लिए इन 6 रूल्स को ध्यान रखना होता है। आइए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित कुछ जनरल एंट्री देख लेते हैं। जैसे हमारी पहली ट्रांजैक्शन है व्यापारी ने अपने व्यापार में 10 लाख रुपए की नगद पूंजी लाकर व्यापार प्रारंभ किया। दूसरी ट्रांजैक्शन है अनिल को 2000 रुपये नगद दिए। तीसरी ट्रांजैक्शन है 5000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। चौथी ट्रांजैक्शन है वेतन यानी सैलरी के 9000 रुपये दिए। पांचवी ट्रांजैक्शन है राम से 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। छठी ट्रांजैक्शन है कमीशन के 500 रुपये मिले। आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है व्यापारी ने अपने व्यापार में 10 लाख रुपए की नगद पूंजी लाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हमें अपने ट्रांजैक्शन में यह देखना है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं, और हमें यह भी देखना है कि व्यापार में किससे और क्या आया है, वह व्यापार में किसको और क्या गया है। देखिए इस ट्रांजैक्शन में व्यापार में 10 लाख रुपए की नगद पूंजी आई है, यानी व्यापार में कैश आया है और कैश रियल अकाउंट में आता है। ये हमने आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स में बताया था। तो रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं के खातों को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो व्यापार में कैश आया है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब हमें यह देखना है कि ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कौन सा है। देखिए व्यापार में 10 लाख रुपये कैश में आए हैं, पर व्यापार में 10 लाख रुपये कौन लाया है? व्यापारी यानी बिजनेस का ओनर। और बिजनेस के ओनर का कभी भी जनरल एंट्री में नाम नहीं लिखते, उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स में बताया था कि किसी व्यक्ति के नाम का खाता पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल कहता है कि व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो व्यापार में देने वाला कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। देखिए डेट वाले कॉलम में आपको वह डेट लिखनी है जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुई है। हमने उदाहरण के लिए XYZ लिखा है। हमने यहाँ कैश को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है। यहाँ पर 2 CR यानी क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके नीचे हमने नरेशन लिखा है। नरेशन में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेन देन को डिटेल में लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है अनिल को 2000 रुपये नगद दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में पहला प्रभावित होने वाला खाता
अनिल का है, क्योंकि अनिल को 2000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं और अनिल किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। देखिए, पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो अनिल को कैश प्राप्त हुआ है तो अनिल को हम डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट है, क्योंकि अनिल को 2000 रुपये दिए हैं तो व्यापार से 2000 रुपये कैश में गए हैं और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का सेकंड रूल कहता है कि व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो व्यापार से कैश गया है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। देखिए, यहाँ पर हमने अनिल को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है। आइए दोस्तों, अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमारी अगली ट्रांजैक्शन है 5000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। इस ट्रांजैक्शन में पहला प्रभावित होने वाला खाता फर्नीचर अकाउंट है, क्योंकि व्यापार में फर्नीचर आया है और फर्नीचर किसी वस्तु का नाम है, तो यह रियल अकाउंट में आता है। देखिए, रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं के खातों को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो व्यापार में फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट है, क्योंकि व्यापार से कैश में 5000 रुपये गए हैं और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का सेकंड रूल कहता है कि व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो व्यापार से कैश गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वेतन यानी सैलरी के 9000 रुपये दिए। इस ट्रांजैक्शन में पहला प्रभावित होने वाला खाता सैलरी अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी दी है तो यह नॉमिनल अकाउंट में आती है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार की सभी व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी देने से एक्सपेंसेस हुआ है तो यहाँ सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट है, क्योंकि व्यापार से कैश में 9000 रुपये गए हैं और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का सेकंड रूल कहता है कि व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो व्यापार से कैश गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है राम से 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। इस ट्रांजैक्शन में पहला प्रभावित होने वाला खाता परचेज अकाउंट है, क्योंकि गुड्स परचेज करने से हमारा एक्सपेंसेस यानी खर्चा हुआ है और परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार के सभी व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो गुड्स परचेज करने से एक्सपेंसेस हुआ है तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट है, क्योंकि व्यापार से कैश में 10,000 रुपये गए हैं और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का सेकेंड रूल है कि व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो व्यापार से कैश गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कमीशन के 500 रुपये मिले। इस ट्रांजैक्शन में पहला प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट है, क्योंकि व्यापार में 500 रुपये कैश आए हैं और कैश रियल अकाउंट में आता है। देखिए, रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल कहता है कि व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं के खातों को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन।
तो व्यापार में कैश आया है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए, ट्रांजैक्शन में दूसरा प्रभावित होने वाला खाता कमीशन अकाउंट है, क्योंकि यहाँ हमें कमीशन मिलने से इनकम हुई है और यह नॉमिनल अकाउंट में आती है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का सेकंड रूल कहता है कि व्यापार की सभी आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। देखिए, यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। देखिए, यहाँ पर आप सभी जनरल एंट्री देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जनरल क्या है और जनरल में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं।